अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लोकल और ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में। इसे हम एक्सट्रीमा भी कह लेते हैं। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स की, यानी ये कैसे चेक करते हैं कि कहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में, और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इस लेक्चर से पहले अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले उसको देखें। ओके, यहाँ पे आपको दो लफ्ज़ नजर आ रहे हैं, लोकल एक्सट्रीमा एंड ग्लोबल एक्सट्रीमा। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बाय द वे, डेफिनेशंस वगैरह पे जाने से पहले एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि लोकल के लिए हम रिलेटिव का वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, यानी इन दोनों का सेम मतलब है, लोकल या रिलेटिव। इसी तरीके से ग्लोबल के लिए आप देखेंगे आगे जाके आपकी बुक में एक और वर्ड यूज हुआ है, दैट इज एब्सोल्यूट। तो इन दोनों का भी मतलब एक ही होगा। ये जो एक्सट्रीमा है या एक्सट्रीम कह लें, ये एक जनरल वर्ड है, हम डेली लाइफ में यूज भी कर रहे होते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं ना कि फलां शख्स अपनी एक्सट्रीम पे चला गया। तो एक्सट्रीम का मतलब होता है इधर लोकल लोकल नहीं सॉरी इधर द लार्जेस्ट वैल्यू और द स्मॉलेस्ट वैल्यू। यूं समझें कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए अगर आप एक लफ्ज यूज करना चाहें तो वो एक्सट्रीमा है। सिंपल, सादा अल्फाज में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए अगर मैं सिंगल वर्ड यूज करना चाहूँ तो वो एक्सट्रीमा है। तो दरअसल आज के इस लेक्चर में हम लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये रही डेफिनेशन ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम की। बहुत आसान है, आप खुद से रीड करके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वीडियो पॉज करें और इसको खुद से रीड करें। मैं डायरेक्टली चलता हूँ इस ग्राफ की तरफ, जिसमें एक तो हम इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम का, और दूसरे नंबर पे इन दोनों में फ़र्क क्या है एब्सोल्यूट में और लोकल में, वो भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल में नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमम मतलब बड़ी वैल्यू, मिनिमम मतलब छोटी वैल्यू, और लोकल का मतलब होता है लोकली। लोकली लोकली मतलब अपने आसपास के हिसाब से, ओवरऑल नहीं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को। लोकल लफ्ज़ का मतलब होता है लोकली, किसी भी फंक्शन के अंदर ओवरऑल नहीं बल्कि अपने दाएं बाएं। जैसा कि आप अगर ये वाला पॉइंट नोटिस करें ना, ये वाला, इस फंक्शन की ये एक पीक है लेकिन ओवरऑल नहीं है, यानी ये फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है, अलबत्ता अपने लेफ्ट और राइट में ये बड़ी है। नज़र आ रहा है ना? तो इस पॉइंट को हम कहेंगे दिस इज लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमम है तो लोकल मैक्सिमम। इसी तरीके से इसको अगर आप नोटिस करें, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि जहाँ पे फंक्शन मिनिमम आंसर दे रहा है बट एब्सोल्युटली नहीं है। पूरे फंक्शन में ये सबसे छोटी वैल्यू नहीं है, अलबत्ता अपने दाएं बाएं अगर देखें ना, यानी अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाए मिसाल के तौर पर, तो आप सबसे नीचे खड़े हुए हैं अपने लेफ्ट और राइट के हिसाब से। तो दैट इज वाई दिस इज लोकल मिनिमम। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट को देखें, वो भी अपने दाएं बाएं, दाएं तो खैर फंक्शन ही डिफाइन ही नहीं है, बाएं के हिसाब से देखें तो ये सबसे नीचे है। तो दैट इज लोकल मिनिमम। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, लोकल का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट भी इज वेरी सिंपल। पूरे फंक्शन में आपने सबसे बड़ी और सबसे छोटी देखनी वैल्यू, और ये हमेशा यूनिक होंगी, ये भी याद रखना है। सही है ना? डिफरेंट पॉइंट्स पे हो सकती हैं बट वैल्यू यूनिक होगी। सो जैसा कि अगर आप इस पॉइंट को नोटिस करें, इससे नीचे कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही, तो लिहाजा ये एब्सोल्युटली मिनिमम है। और एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लें, हर एब्सोल्यूट लोकल भी तो होती है ना, ओवरऑल भी है और अपने सराउंडिंग के हिसाब से भी है। हर एब्सोल्यूट लोकल भी होगी। इसी तरीके से इस पॉइंट पे अगर आप आ जाएं तो ये पूरे फंक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू है, इससे ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा, तो दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और हर एब्सोल्यूट याद रखें लोकल भी होती है, क्योंकि ठीक है पूरे फंक्शन में सबसे बड़ी है तो अपने जाहिर बात है इर्द गिर्द के हिसाब से भी तो बड़ी होगी ना। लेफ्ट राइट देखें तो वहाँ पे भी बड़ी है, तो इसलिए ये लोकल भी है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है लोकल और एब्सोल्यूट के बारे में। अभी चलते हैं, हम तरीकाकार जानते हैं फाइंड कैसे करना है। तो ये आप 3 स्टेप्स देख सकते हैं। टू फाइंड द ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। याद रखें, जब भी आपने ग्लोबल
मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए क्लोज्ड इंटरवल होना ज़रूरी है। क्लोज इंटरवल होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हो जाता है, कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप ना भी डिफाइन करवाएं क्लोज इंटरवल में तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। जब भी आपने क्लोज इंटरवल देख लेना है ना, तो ज़्यादा चांस यही है कि आपको ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज ही फाइंड करनी है। इसका तरीकाकार इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं, वो पॉइंट्स जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो या एग्जिस्ट ना करता हो या अनडिफाइन हो, ठीक है। उसके बाद आपने फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर और ये एंड पॉइंट्स पे। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है बेटा एफ ऑफ एक्स, और ये डिफाइन है क्लोज इंटरवल लेट्स से 0 से 5 तक के लिए, ठीक है ना। और आपसे कहा गया है कि इसकी ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज मालूम करें। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। मैं एज्यूम करता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 एंड 2, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तीसरे नंबर पे आपने ये काम करना है कि फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है इन बाउंड्रीज पर और इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे। मैं लिख देता हूँ, एफ ऑफ 0 मालूम करना है आपको, एफ ऑफ 5 निकालना है, इसी तरीके से एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2। अब इन चारों को आपने कंपेयर कर लेना है। इनमें जो सबसे बड़ी होगी वो ग्लोबल मैक्सिमम होगी, और सबसे छोटी होगी ग्लोबल मिनिमम होगी। वेरी सिंपल। मिसाल के तौर पर मैं फर्ज करता हूँ कि ये सबसे बड़ी है तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। एफ ऑफ 2 लेट से सबसे छोटी है, मिनिमम हो जाएगी। ग्लोबल की बात हो रही है, ठीक है। तो यूं चेक करते हैं ग्लोबल एक्सट्रीमा। लोकल के लिए आपके पास टेस्ट है जिसका नाम है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसका वैसे एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, वो आपकी बुक में नहीं है, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज़ करेंगे। ये भी इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो। इन पॉइंट्स का आपको पता है ना, हम स्टेशनरी पॉइंट का नाम देते हैं, लास्ट लेक्चर में बात की थी, ठीक है। सबसे पहले आपने फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं। उसके बाद आपने उन पॉइंट्स को डबल डेरिवेटिव में लगाना है। किस में लगाना है? डबल डेरिवेटिव में। अगर तो आंसर आ जाए नेगेटिव तो इसका मतलब है मैक्सिमम, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम। और अगर आंसर आ जाए डबल डेरिवेटिव का उस पॉइंट पे पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो उस पॉइंट पे फंक्शन होगा मिनिमम। फंक्शन क्या होगा? मिनिमम होगा। अच्छा, अब आप शायद सोच रहे हो कि नेगेटिव के लिए मैक्सिमम क्यों और पॉजिटिव के लिए मिनिमम क्यों। इसकी वजह ये है, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन की शेप कुछ इस तरह से बनती है, इस तरह से नीचे की तरफ ओपन होता है, तो लिहाजा ये पॉइंट जो है ना, इसलिए ये मैक्सिमम बन जाता है। इसी तरीके से अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो उसकी शेप बनती है कुछ इस तरीके से, तो फिर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मिनिमम बन जाता है, ये वजह। और हाँ, ये भी तो हो सकता है ना कि डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो टेस्ट है ये इनकंक्लूसिव है, यानी इससे हमें कोई नतीजा नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है कि उस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करती। डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव 0 का मतलब ये है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ना, वो वहाँ पे हाथ खड़े कर देता है। वो कहता है भाई मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। समझ रहे बात को? तो इसके लिए फिर और टेस्ट लगाएंगे, वो खैर आपकी बुक में नहीं है, तो इसलिए आई होप कि ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ना ये क्लियर है। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेम यही काम करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी है। तरीकाकार हम जान चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 2x स्क्वायर। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आपको फाइंड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, और ऑब्वियसली उसके लिए हमें फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो एफ प्राइम एक्स, एक मरतबा चलें हम लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 8 माइनस 2x स्क्वायर, 8 माइनस 2x स्क्वायर। 8 इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 0। माइनस 2 भी कांस्टेंट है बट वेरिएबल के साथ पड़ा है, इसको बाहर निकाल लें, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर पर।
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x। चले मैं बल्कि डायरेक्टली लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x। ठीक है, फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -4x। दिस इज द डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, सो यू कैन राइट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको पता है ना, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम देखते हैं कहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है या अनडिफाइन हो रहा है। तो ये जो डेरिवेटिव अभी हमने फाइंड किया है -4x, ये अनडिफाइन कहीं पे नहीं हो रहा, कोई भी x वैल्यू नहीं है जो इसमें आप पुट करें फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। लेकिन हाँ, ये 0 हो सकता है। आप इसको 0 को इक्वल पुट करके इसको x के लिए सिंपली सॉल्व कर लेंगे। -4 को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, 0 से डिवाइड करवा दूं, तो ये 0 बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, बल्कि एक काम करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी ना हम साथ ही निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन। तो लेफ्ट साइड पे बन जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू -4 को मैं बाहर लिख देता हूँ, डेरिवेटिव अप्लाई होगा जस्ट x पे। आपको पता है x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1। सो अल्टीमेटली आपका जो डबल डेरिवेटिव है उसका आंसर आ गया जस्ट -4, जस्ट -4। ठीक है ना। अब हमने तो यह कहा था कि आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को डबल डेरिवेटिव में पुट करना है, डबल डेरिवेटिव में पुट करना है, बट इसमें तो एक्स आ ही नहीं रहा। कोई इशू वाली बात नहीं है, हम लिखेंगे ज़रूर, अलबत्ता हम लिखेंगे ज़रूर कि इस पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट करें। सब्सटीट्यूट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0 विच इज अ क्रिटिकल पॉइंट इनटू डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। तो f डबल प्राइम ऑफ 0 का आंसर क्या आ जाएगा फिर, क्योंकि राइट साइड पे x है ही नहीं है तो ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा, इट इज लेस देन 0। और अभी हमने ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया है, लेस देन 0 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है फंक्शन इस नंबर पे मैक्सिमम आंसर कर रहा है। क्या आंसर कर रहा है, मैक्सिमम। सो आप लिख सकते हैं हेंस, हेंस f क्या लिख लें, फंक्शन इज मैक्सिमम, या आप लिख सकते हैं फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। हाँ, अगर आप वो पॉइंट भी मालूम करना चाहें वो एक्चुअली मैक्सिमम है क्या है, तो 0 को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है ना, मैं यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ। आपने 0 को गिवन फंक्शन में पुट कर देना है। सो वो पॉइंट बनेगा, एक मिनट सर, ये देखें ना, अगर मैं 0 को यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे, तो 8 - 2 मल्टीप्लाई 0 के 0 बन जाएगा, तो पॉइंट बनेगा 8। तो नीचे मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं f ऑफ 0 इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज दैट ये बेसिकली उसकी एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 8। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में इट्स दिस टाइम वी हैव x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 फंक्शन गिवन है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। एज यूजुअल सबसे पहले हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो f प्राइम x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, यानी d ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। हाँ जी, क्या डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर का, पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली, पावर शुरू में और पावर से हम करेंगे एक कम, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 बचता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। x का डेरिवेटिव आ जाएगा जस्ट 1। ठीक है ना, और 2 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ले बेटा, दिस इज द डेरिवेटिव। इसी के साथ ही हम डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। सो यू कैन राइट डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन
सो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x-1। अब देखें 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा, और 1 एक कांस्टेंट अलग पड़ा हुआ है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सो फाइनली f double prime x is equal to 2, that's the double derivative। and once again हम लिख सकते हैं for critical points f prime x is equal to 0, ठीक है, और आपका critical point सॉरी f prime x है 2x minus 1, so 2x minus 1 को पुट करेंगे इक्वल टू 0 और यहाँ से x निकाल लेंगे, 1 दूसरी तरफ चला जाएगा और 2 से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड करें तो x आ रहा है 1/2, x is 1/2, so there is only one critical point। अभी हम इस critical point को सब्सटीट्यूट करेंगे डबल डेरिवेटिव में। सो अगेन हम वही सेम लाइन लिख सकते हैं, सब्सटीट्यूट x is equal to 1/2 into f प्राइम, बल्कि नहीं f डबल प्राइम ऑफ x, डबल डेरिवेटिव में, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में इस मरतबा फिर x नहीं आ रहा तो उसका आंसर 2 ही आएगा। आप जो मर्जी इसमें लगा दें, आंसर ने 2 ही रहना है। f double prime at 1/2 is equal to 2 and this is positive, so positive double derivative का मतलब आपको पता है, this function is minimum, hence f is minimum, बल्कि मुझे लोकल मिनिमम लिखना चाहिए, लोकली मिनिमम, हो सकता है ग्लोबल भी हो बट मैं तो लोकल फाइंड करना था ना, लोकली मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/2, ये x वैल्यू है, याद रखना है, x इज इक्वल टू 1/2, और एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए कि वो मिनिमम है क्या है, आपने इस 1/2 को गिवन फंक्शन में पुट कर देना है, एंड लिख रहे हैं यहाँ पे f ऑफ 1/2। अब गिवन फंक्शन क्या था, वो मेरे ख्याल से था x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, यस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो मैं रफली ना इसको यहाँ पुट करके आंसर निकाल लेता हूँ। अगर मैं x स्क्वायर में x में 1/2 लगाऊं तो ये बनेगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 8, 1, यहाँ पे आप ये काम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, पर 1 माइनस 2 माइनस 8 क्या बनेगा, -9/4 मेरे ख्याल से, ये आपने बहरहाल वेरीफाई खुद भी कर लेना है। मेरे ख्याल से दी आंसर इज -9/4, तो ये है मिनिमम, क्लियर है, दैट इज सेकंड पार्ट। थर्ड पे आ जाए, इस मतलब फंक्शन है x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2, f of x is equal to x to the power of 4 minus 8x square plus 2। once again as usual सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x, so f prime x is equal to derivative of this right hand side, x to the power of 4 minus 8x squared plus 2। ओके, एक्स स्क्वायर का, बल्कि सॉरी x की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4, और पावर से कम करें ये बन जाएगा 3, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3। सिमिलरली -8 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, 2 शुरू में और इसमें से एक कम कर दें तो ये 1 बचता है, और फाइनली 2 इज अ कांस्टेंट सो इट्स डेरिवेटिव इज सिंपली 0। अभी इसको थोड़ा सा अगर हम री राइट करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये बनेगा 4x क्यूब माइनस 16x, दैट्स इट, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है तो एक मरतबा फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन, f डबल प्राइम ऑफ x, आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस 16x,
4 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ एक्स क्यूब पे, और एक्स क्यूब पे हम लगाएंगे पावर रूल, 3 शुरू में, 3 से कम करें दैट इज 2। इसी तरीके से 16 इज अ कांस्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या आएगा, इट वुड बी 1। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। सो फाइनली 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 एक्स स्क्वायर्ड माइनस 16। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव। सही है, दैट इज द सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, अगला काम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, और उसके लिए आप अगेन लिख सकते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स सेट सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0, और सिंगल डेरिवेटिव था 4x क्यूब माइनस 16x माइनस 16x। नोटिस करें यहाँ से ना 4x कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लें उसको। पहली टर्म में बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर और दूसरी में बचेगा जस्ट 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इधर 4x इज इक्वल टू 0, मतलब ये चीज 0 के बराबर हो जाएगी, या फिर बल्कि एक काम करते हैं, इसको भी 0 करने से पहले ना 4 को उस तरफ लेके जाके 0 करवा देते हैं। तो ये बनेगा x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ओवर 4 विच इज 0। अभी आप लिख सकते हैं इधर x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के वैसे तो एक से ज़्यादा तरीके हैं, इस पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, मतलब एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स अगेन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो दैट मीन्स ईदर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फर्दर दो और वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की, एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 और यहाँ से 2 को उधर लेके जाएं तो एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 2। तो बेटा टोटल जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए ना वो 3 आए हैं, -2, 0 और +2। अभी इन तीनों को हम 1 बाय 1 लगाएंगे डबल डेरिवेटिव में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू -2, 0 एंड +2 इनटू डबल डेरिवेटिव। सो हम -2 से स्टार्ट करते हैं, एफ डबल प्राइम एट -2। बाय द वे डबल प्राइम का जो हमने एवेल्यूएट किया था दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर माइनस 16। पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -2 का स्क्वायर होगा 4, इट्स 4, 12 4 होता है 48, और 48 में से अगर आप 16 माइनस करें तो ये बनता है मेरे ख्याल से 32, 32 एंड इट इज पॉजिटिव। सो डबल डेरिवेटिव एट -2 इज पॉजिटिव। इसका मतलब है इस नंबर पर फंक्शन मिनिमम आंसर कर रहा है। इसी तरीके से हम डबल डेरिवेटिव को नाउ 0 को पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में, ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 0 स्क्वायर माइनस 16। तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जस्ट -16 विच इज नेगेटिव। सो इस पॉइंट पे यानी x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, एंड फाइनली वी कैन सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर माइनस 16, वंस अगेन 2 स्क्वायर आपको पता है इट इज 4, 12 4 48, और 48 में से 16 माइनस करें इट इज अगेन 32 विच इज पॉजिटिव। सो एफ डबल प्राइम एट x इज इक्वल टू 2 इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है हेंस आप नीचे लिख सकते हैं f इज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू -2 एंड +2। उसके अलावा f इज लोकल मैक्सिमम
एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे डबल डेरिवेटिव का आंसर आया था, क्या आया था आंसर, नेगेटिव आया था। ठीक है, दैट इज द आंसर। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल वैल्यूज जो मैक्सिमम और मिनिमम वो भी फाइंड करें, तो उसके लिए आप एवेल्यूएट कर सकते हैं एफ ऑफ -2, देन एफ ऑफ 0, और उसके बाद एफ ऑफ +2। यानी इन तीनों नंबर्स को आप अपने फंक्शन में लगा दें, एक्चुअल जो फंक्शन है ना इसमें पुट कर दें, और ये काम आपने खुद करना है। वैसे बाय द वे जो नोट्स आपको मिलेंगे उसमें मैं ये तीनों की वैल्यू फाइंड करके लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, फोर्थ पार्ट पे आ जाएं। इस मरतबा फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स -3। दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे और अप्लाई करेंगे इस पे प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स -3। आप x प्लस 2 के होल स्क्वायर को एज अ फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं और x -3 को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपको पता है प्रोडक्ट रूल में एक मरतबा ऐसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव आएगा सेकंड फंक्शन का, डेरिवेटिव ऑफ x -3, फिर आता है प्लस का साइन दरमियान में, अब की बार x -3 एज इट इज़ आ गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो अभी फर्दर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बाय द वे x प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, और डेरिवेटिव आ जाएगा x -3 का 1 -0। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 और 3 चूंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए x -3 एज इट इज़। अब ये एक फंक्शन का स्केयर आ रहा है, फंक्शन की पावर आ रही है, तो पहले पावर रूल और फिर चेन रूल, मतलब ओवरऑल बात करें तो चेन रूल ही है ना। सो 2 शुरू में, पावर से कम करेंगे तो ये 1 बनेगा, x प्लस 2 की पावर 1, और उसके बाद फिर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2, डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन विदाउट पावर। ठीक है, ओके, फर्दर नोटिस करें तो ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 -0 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं 2 को शुरू में लिख रहा हूँ, x -3, उसके बाद फिर ये x प्लस 2, और देन x प्लस 2 का डेरिवेटिव होगा 1 + 0। अभी अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से ना x प्लस 2 दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल लें। पहली वाली टर्म में बाकी बचेगा x प्लस 2, क्योंकि एक पावर बाहर निकाल ली थी, एक अभी भी अंदर ही है, साथ ही है, और यहाँ से है 2 और x -3, क्योंकि ये वाला तो हम बाहर लिख चुके हैं ना, 1 + 0 वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ अंदर, ये बनेगा 2x - 6, एंड फाइनली जो सिंगल डेरिवेटिव की फाइनल फॉर्म आएगी ना, वो बनेगी x प्लस 2, उसके साथ में 3x - 4, 3x - 4। ले बेटा, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी हमें चाहिए चूंकि सेकेंड डेरिवेटिव भी, सो फाइंड करके बाद में फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे। डिफ्रेंशिएट अगेन, एफ डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू, एक मरतबा मैं लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 एंड 3x - 4। वंस अगेन यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, x प्लस 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 3x - 4, 3x - 4, फिर आ जाएगा प्लस का साइन, अब की बार 3x - 4 एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। सो x प्लस 2 एज इट इज, x प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, 3x - 4 का डेरिवेटिव है ना, तो देखें 3 इज अ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आएगा, और 4 अगेन कांस्टेंट अलग पड़ा हुआ है, तो डेरिवेटिव 0 बन जाएगा।
नेक्स्ट 3x-4 और x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होगा, 2 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा आपको 3, जस्ट 3 ना, उसको इधर मल्टीप्लाई करवा दें तो इट बिकम्स 3x+6 और यहाँ से है 3x-4 क्योंकि 1 + 0 1 बनेगा और मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। सो ये आ गया 3x-4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 + 3 6, 6x, 6 - 4 is 2। नहीं बेटा, दिस इज द डबल डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, सो आप लिख सकते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था x+2 3x-4, इट वाज x+2 3x-4 इज इक्वल टू 0। अब अगेन प्रोडक्ट है दो फैक्टर्स का, इसका मतलब है इधर x+2 इज 0 और 3x-4 इज इक्वल टू 0। x+2 0 मतलब x इज -2, ठीक है ना, 2 को उस तरफ ले जाएं तो इट बिकम्स -2। यहाँ पे 4 को उधर शिफ्ट करें तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 4 और फिर 3 से डिवाइड कर दें तो इट बिकम्स 4/3। तो बेटा दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स का आपको पुट करना है ये सेकंड डेरिवेटिव 6x+2 में। सो वी कैन राइट सब्सटीट्यूट x is equal to -2 and x is equal to 4/3 into the double derivative। ओके, डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है 6x+2, तो ये बनेगा f डबल प्राइम ऑफ -2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई -2, 6x था ना तो x की जगह में -2 +2। देखें 6 मल्टीप्लाई -2 होता है नेगेटिव का 12, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -10। ठीक हो गया, तो आंसर इज नेगेटिव व्हेन x इज -2। ओके, इसी तरीके से डबल डेरिवेटिव में हम पुट करेंगे 4/3 4/3, तो ये बन गया 6 मल्टीप्लाई बाई 4/3 +2। अब ये 6 और 3 को आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 6 होगा ना, तो फिर अल्टीमेटली 2 4 8, सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 + 2 आ जाएगा एंड फाइनली दिस इज 10। और आपको पता है दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब है इस पॉइंट पे यानी 4/3 पे आपका फंक्शन मिनिमम आंसर कर रहा है। ठीक है, और आखिर में हम वही सेम लाइंस लिख सकते हैं, हेंस f इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2। इस नंबर पे मैक्सिमम है क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। इसी तरीके से f इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4/3, दैट्स इट। हाँ अगेन अगर आप चाहें तो एक्चुअल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, फंक्शन में पुट कर दें -2 और फंक्शन में पुट कर दें 4/3। और हमेशा की तरह ये काम आपने खुद करना है, लेकिन नोट्स में मैं ऐड कर दूंगा। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इस मरतबा फंक्शन है x² - 2x, f(x) इज इक्वल टू x² - 2x multiply by e to the power of x। So once again differentiate with respect to x, so f prime x is equal to derivative of x² plus, बल्कि प्लस नहीं सॉरी, -2x मल्टीप्लाई अनदर फंक्शन e टू द पावर ऑफ x। प्रोडक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, इसी तरीके से फिर प्लस साइन, सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव x²
2x का, एक्स स्केयर माइनस 2x। ओके, तो एक्स स्केयर माइनस 2x अगेन एज इट इज आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ये एज इट इज होता है, e की पावर x आ गया, फिर e की पावर x, और यहाँ से एक्स स्केयर का डेरिवेटिव बनेगा 2x। क्या ख्याल है, पावर रूल ना, 2 शुरू में और पावर से कम किया 1 बच गया, और -2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये बन गया 2x-2। क्या आ गया ये, 2x-। ओके, सो अभी अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो e की पावर x कॉमन आ रहा है, e की पावर x, यहाँ पे बाकी बचेगा एक्स स्केयर माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 2x-2, प्लस का 2x माइनस का 2। अब नोटिस करें ज़रा, ये 2x-2x कैंसल, एंड फाइनली फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज e टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर है, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, differentiate this function again, so f double prime x is equal to derivative of e to the power of x multiply by x square minus 2। अगेन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, e की पावर x एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x स्क्वायर माइनस 2, प्लस का साइन आएगा फिर, और अब x स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, अगेन e की पावर x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x यूजिंग पावर रूल, और 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, और e की पावर x का डेरिवेटिव यही होगा, e की पावर x, e की पावर x। ठीक है, सो ओके, वंस अगेन हम e की पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा 2x, यहाँ से 2x, और यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना, वैसे ये भी ठीक है, लेकिन चले हम इसको ज़रा स्टैंडर्ड तरीके में लिख लेते हैं, e की पावर x, एक्स स्क्वायर शुरू में, फिर 2x एंड देन नेगेटिव। बेटा दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। सो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लगाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव था ये वाला, e की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 2, e की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब वैसे तो प्रोडक्ट आ रहा है ये दो फंक्शंस का, लेकिन लेकिन e की पावर x जो है ना, ये कभी भी आपको पता है 0 नहीं हो सकता, किसी भी x वैल्यू के लिए इसका आंसर 0 नहीं आता, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है चैप्टर 1 में। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 0 होगा, फिर सॉरी आपने नॉट इक्वल टू लगाना है यहाँ पे, ये 0 होगा, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 2 को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव 2 बन जाएगा, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाता हूँ ना, ये देखें ज़रा, तो ज़हरी बात है मुझे एक तरफ प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये देख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। नहीं बेटा, इन दोनों नंबर्स को अभी हम पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू प्लस और माइनस, ऑब्वियसली 1 बाय 1 करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम x। हाँ जी, क्या है आपके पास डबल डेरिवेटिव, e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, पहले मैं नेगेटिव वाला लगा रहा हूँ, e की पावर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद था प्लस एक्स, नहीं प्लस 2x माइनस 2, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 2
-2। सही है। अब आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। सो इसका आंसर हम यहाँ पर डायरेक्टली ही लिख देते हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई थिंक 1.7। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इट इज 1.7, सॉरी 1.7 नहीं है, 1.17 है, जिसको हम 2 लिख सकते हैं, 1.2, विच इज ऑब्वियसली पॉजिटिव। सही है। इसी तरीके से जब हम पुट करेंगे इसमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा e⁻², एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2। इसको जब आप करेंगे सिंप्लीफाई, तो इसका आंसर आएगा +2x है, ये -2x है। एक मिनट, +2x -2। हाँ, एक मिनट, मेरे ख्याल से मैंने ना गलती से वैल्यूज जो है ना ये वाली पुट कर दी थी फंक्शन में, कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए ना। तो बहरहाल जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट करेंगे, इसका आंसर बनेगा 11.6 अप्रोक्सीमेटली, विच इज़ पॉजिटिव। बट जब हम पुट करेंगे ना नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये 1.2 नहीं है, बल्कि इसका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट -0.7 अप्रोक्सीमेटली, -0.7 विच इज़ लेस देन 0। तो ख्याल करना है, वैल्यूज पुट करनी है डबल डेरिवेटिव। लिखा तो मैंने वही था, लेकिन वो कैलकुलेटर करते हुए यूज मैंने फंक्शन में लगा दी। ओके, सो नाउ यू कैन फाइनली राइट हेंस एफ इज, इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू negative square root of 2, and f is minimum at x is equal to positive square root of 2। ठीक है, ये x वैल्यूज हैं जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। हाँ, अगर आपने y निकालनी है तो उसके लिए आपको इन दोनों को पुट करना पड़ेगा फंक्शन में, और ये काम आप खुद कर देंगे, f ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड f ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी वैसे ये जो ऊपर वाली वैल्यू मैंने लिखी है ना यहाँ पे, वीडियो पीछे करके देखें तो वो बेसिकली इसी की वैल्यू थी, राइट। ओके, ले बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने ये सीखा है लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। ग्लोबल एक्सट्रीम फाइंड करना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान काम है। सो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, फंक्शन इज sin x plus cos x, f of x is equal to sin x plus cos x। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। So f prime x is equal to derivative of sine plus cos, डेरिवेटिव ऑफ साइन प्लस कोस। क्या डेरिवेटिव होता है साइन का, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कोस और डेरिवेटिव ऑफ कोस इज नेगेटिव साइन, तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली कोस एक्स माइनस साइन एक्स। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कोस एक्स माइनस साइन एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव। ओके, अभी हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम इसी डेरिवेटिव को 0 को इक्वल पुट करेंगे, वहां से x वैल्यूज निकाल लेंगे। cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन को अगर मैं राइट पे शिफ्ट करूं तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, साइन का साइन, इट इज पॉजिटिव साइन एक्स। ठीक है, एंड देन cos x को भी मैं उधर ले जाकर डिवाइड करवा रहा हूँ, तो ये बनेगा साइन एक्स ओवर cos x। जब मैंने cos x को इधर लाके डिवाइड करवाया तो यहाँ पे बाकी 1 बचा। अब आपको पता है साइन ओवर cos किसके बराबर होता है, टेंजेंट के। उसको मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, एक ही बात है ना, tan x इज इक्वल टू 1। अब हमारा जो गिवन इंटरवल है दैट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, इस इंटरवल के अंदर चेक करना है, तो हमें टेंजेंट की वैल्यू 1 निकालनी है। x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। अगर आपको ज़ुबानी नहीं याद तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 आंसर होंगे,
क्योंकि टेन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में, तो एक आंसर आएगा π/4, ठीक है। और तीसरे में इसका आंसर आएगा π/4 + 180, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सो सेकेंड नंबर होगा 5π/4, इट इज 5π/4। तो बेटा दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, और ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हैं जस्ट इस इंटरवल के अंदर वाले। ऑब्वियसली और भी होंगे बट वो हमें कंसिडर नहीं करना। सो अभी आप इस फंक्शन को एवेल्यूएट करेंगे इन एंड पॉइंट्स पे और क्रिटिकल पॉइंट्स पे, फिर देख लेंगे सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यूज कौन कौन सी हैं। नाउ f(0) क्या था ओरिजिनल फंक्शन, sin x + cos x, तो ये आ जाएगा sin 0 + cos 0। sin 0 0 होता है एंड cos 0 इज 1, तो आंसर आ जाएगा 0 + 1 विच इज 1। सिंपल। इसी तरीके से अगर मैं 2π पे वैल्यूएट करूं वहां पे भी सेम आंसर आएगा, sin 2π + cos 2π। sin 2π की वैल्यू होती है 0 और cos 2π बराबर होता है 1 के, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अगर हम π/4 पुट करते हैं तो f ऑफ π/4 इज इक्वल टू sin π/4 + cos π/4, cos π/4। sin π/4 की वैल्यू और cos π/4 की वैल्यू सेम होती है, बोथ इक्वल टू √2/2 प्लस √2/2। अभी नोटिस करें डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, न्यूमिनेटर को हम वैसे ही ऐड कर देंगे। √2 प्लस √2 ही बनेगा 2 × √2, यानी 2 टाइम्स √2/2, 2 2 से कैंसल, और फाइनली आंसर आ रहा है f ऑफ π/4 का √2, इट इज इक्वल टू √2। इसी तरीके से अब हम दूसरा वाला पॉइंट पुट करेंगे इसमें, 5π/4 वाला, 5π/4 f ऑफ 5π/4 इज इक्वल टू sin 5π/4, सॉरी 5π/4 एक्चुअली, प्लस cos 5π/4, cos 5π/4। अगेन अगर आपको वैल्यूज नहीं आती तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। sin π/4 और cos π/4 दोनों नेगेटिव √2 होते हैं, दोनों की वैल्यू क्या है, मतलब कि सेम वैल्यू बट नेगेटिव में, -√2/2, -2/2, ठीक है। तो 2 इज द एलसीएम अगेन, ऊपर एज इट इज आ जाएगा -√2 - √2, कंबाइन करेंगे तो -2 × √2 आ गया, 2 2 से कैंसिल, और अल्टीमेटली दिस इज -√2। f ऑफ 5π/4 इज -√2। क्लियर है। अभी 4 वैल्यूज आपको मिली है ना, 2 थी 1 1 और दूसरी 2 हैं √2 और -√2। इसमें से देखें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। मेरे ख्याल में क्लियरली नज़र आ रहा है ये सबसे बड़ी है, क्योंकि √2 का आंसर आई थिंक होता है 1.4 या इस तरीके से करके ना, और ये सबसे छोटी है क्योंकि नेगेटिव में है। हेंस फाइनली आप लिख सकते हैं f इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/4, एंड फंक्शन की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं f ऑफ π/4 इज √2। ये √2 दरअसल उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरीके से f इज एब्सोल्युटली, या ग्लोबल भी लिख सकते हैं, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5π/4, x इज इक्वल टू 5π/4, और फंक्शन की वैल्यू 5π/4 पे इट इज -√2, ठीक है, दैट इज
नेगेटिव रूट 2। नहीं बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। एंड फाइनली सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मतलब फंक्शन है x टू द पावर ऑफ 4/3 और इंटरवल गिवन है -1 से 8 तक। सबसे पहले एज यूजुअल डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव में हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। ये देख सकते हैं 4/3 स्टार्ट में आ गया और x की पावर से एक कम कर दिया, 4/3 - 1। 4/3 से अगर हम एक कम करें तो आप जस्ट एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम इज 3 एंड देन इट इज़ 4 - 3। ऐसे ही है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 से, तो 4 - 3 इट इज़ इक्वल टू 1/3। सो यू कैन सी 4/3 x की पावर 1/3, दिस इज द डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको 0 को इक्वल पुट करेंगे, वहां से x निकालेंगे। 4/3 को ख़त्म करने के लिए आप इस 3 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दें। 4 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 0 से 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ इक्वल टू 0। अब चूंकि हमें x वैल्यू चाहिए, पावर 1/3 है, तो मैंने दोनों तरफ क्यूब ले लिया, पावर 3 ले ली दोनों तरफ। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो 3 और 3 कैंसिल, x बराबर आ गया 0 के, 0 क्यूब इज 0। सो दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को, बल्कि इस क्रिटिकल पॉइंट को और जो एंड पॉइंट्स हैं यानी -1 और 8, ये देख सकते हैं, इसको हम गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। सो एफ ऑफ -1 करेंगे, ये बनेगा -1 की पावर 4/3। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 4 और होल पावर 1/3? बस पावर को थोड़ा ब्रेक किया है, बात एक ही है। -1 की इवन पावर +1 होगी, और 1 की पावर कुछ भी ले लें, कोई भी नॉन जीरो नंबर लें तो वो 1 नहीं आता है, ठीक है। तो आउटपुट इज +1। अगर मैं 8 लगाऊंगा तो ये बनेगा 8 की पावर 4/3। 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 क्यूब लिख सकते हैं ना। 3 से कैंसिल, बाकी बचा 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। ऐसे ही 0 लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। अभी देखें 1, 16 और 0 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 0 है, और 16 इज द लार्जेस्ट नंबर। दैट मीन्स ग्लोबल मैक्सिमम इज 16 एट x इज इक्वल टू 8। असल मैक्सिमम वैल्यू होती है आउटपुट। आ किस पे रही है, किस x वैल्यू पे? 8 पे आ रही है, सही है। एंड ग्लोबल मिनिमम इज 0 और वो 0 पे ही आ रही है एट x इज इक्वल टू 0। सो दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, और आज के लेक्चर को मेरे ख्याल में यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। इस लेक्चर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।